अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कोड विद नाज़नीन। तो आज इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने फ़र्स्ट प्रॉब्लम नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप फ़र्स्ट प्रॉब्लम चेक करें। उसके अंदर मैंने लॉगिन कैसे करते हैं सारे डिटेल्स बताए हुए हैं। ओके, तो जैसे कि फ़र्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगे। जैसे कि ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है कि हैकर रैंक ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया क्या है। उसके बाद जो भी वो इनपुट है और कंस्ट्रेंट और आउटपुट, अगर हम इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तब इस जो राइट हैंड साइड जो भी पार्ट दिया गया है उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट में, गिवन एन इंटीजर n परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल एक्शन। तो यहाँ पर एक इंटीजर दिया गया है और उस इंटीजर के हिसाब से आपको नीचे दिए गए हुए सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अगर यूज़र से जो इंटीजर एंटर होगा, अगर वो ऑड होगा, अगर वो इंटीजर ऑड होगा तो आपको प्रिंट वियर्ड करना है। अगर जो यूज़र इंटीजर एंटर करेगा वो इवन नंबर्स होंगे और वो इवन नंबर्स 2 to 5 के रेंज में ही होने चाहिए, तब हम इसको नॉट वियर्ड बोल के प्रिंट करेंगे। और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इंक्लूसिव रेंज आया है। इंक्लूसिव मतलब यहाँ पर जब भी आप रेंज लिखेंगे 2 to 5 तो उसमें 2 और 5 दोनों भी शामिल होंगे। और उसी तरीके से अगर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो इवन हो और वो 6 to 20 के बीच में हो, उस रेंज में हो, तब भी आपको क्या वियर्ड प्रिंट कराना है। अगर जो भी यूज़र एन नंबर एंटर करेगा वो इवन और उसे 20 से ग्रेटर दैन रहेगा, उस केस में आपको नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कभी भी जब भी आपको हैकर रैंक से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट पूछा जा रहा है। इस इनपुट फॉर्मेट में ये बता रहा है कि ए सिंगल लाइन कंटेन अ पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ एक ही लाइन आएगी और आपको सिंगल नंबर ही यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। और सबसे मेन पार्ट ये है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब यहाँ पर कुछ रेंज दिया गया है कि इसने यहाँ पर बताया है कि 1 लेस दैन और इक्वल टू n लेस दैन और इक्वल टू 100। इसका मतलब होता है कि ये 1 जो है, जो भी यूज़र नंबर यहाँ पर देगा 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए हमें कोडिंग को लिखना पड़ता है। और आउटपुट प्रिंट वियर्ड इफ़ द नंबर इज़ वियर्ड, अदरवाइज प्रिंट नॉट वियर्ड, ये आउटपुट फॉर्मेट होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ सैम्पल इनपुट और आउटपुट भी दिए हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए, सैम्पल इनपुट में देख सकते हैं सिर्फ सिंगल नंबर दिया है। अगर कोई यूज़र प्रिंट करेगा तो ध्यान से देखिए 3 एक हमारा ऑड नंबर है, इसलिए आपको आउटपुट वियर्ड आएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो इन डिटेल से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जब भी आपको हैकर रैंक से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, आपको लेफ़्ट हैंड साइड के तीनों सेक्शंस अच्छे से देखना है। एक है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक है इनपुट फॉर्मेट और दूसरा है आउटपुट फॉर्मेट। अब आइए, अब हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है राइट हैंड साइड उसमें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जहाँ भी ये जितने भी डरावने वाले पार्ट हैं, अब इससे डरना नहीं है। ये सिर्फ आपको ये क्या कर रहा है, मैथ लाइब्रेरी है, ये OS लाइब्रेरी है, ये रैंडम लाइब्रेरी, ये पूरे लाइब्रेरीज होते हैं। ये इससे आप कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, बिकॉज यहाँ पर इसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इफ़ नेम, इसका मतलब होता है कि यहीं से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है। जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे इस नेम के नीचे से ही आपको करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए, ये इनपुट फंक्शन ये हैकर रैंक इनबिल्ट देता है, आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं अच्छे से डीपली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर एक नंबर, एक वेरिएबल लिए गए हैं n,
और इनपुट जिसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिप दिया गया है, एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिप। ये इसलिए यूज़ करते हैं, अगर कोई भी यूज़र जब भी नंबर एंटर करे तो यहाँ पर आगे और पीछे जो भी स्पेसेस आते हैं उस स्पेसेस को ये इग्नोर कर देगा स्ट्रिप। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हमारा इनपुट फंक्शन आप लिखते हैं, जो इनपुट बिल्ट इन फंक्शन आप लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, बट हमें यहाँ पर नंबर लेना है, इसलिए हम इसको टाइप कास्टिंग करते हैं। तो टाइप कास्टिंग मतलब जो भी ये स्ट्रिंग रहेगा इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। यानी जो भी यूज़र नंबर लिखेगा उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, और जहाँ पर भी स्पेस रहेंगे आगे या पीछे जो भी स्पेस रहेंगे उसको रिमूव करके इस n वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। अब यहाँ से इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको यहाँ पर लॉजिक को लिखना है। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग करके और हमारे यहाँ पर जो रन कोड और सबमिट कोड है इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको सिंपली बस इतना करना है, अगर n आकर ऑड आए, n ऑड आए तो आपको प्रिंट कराना है वियर्ड, और n इवन रहे और रेंज 2 to 5 रहे तो आपको प्रिंट कराना है नॉट वियर्ड, और n इवन रहे और रेंज चाहिए 6 to 20 तब आपको प्रिंट करना है वियर्ड, और n की वैल्यू ग्रेटर दैन 20 रहे तो आपको प्रिंट कराना है नॉट वियर्ड। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाया है। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। ओके, ओके, तो इसकी कोडिंग के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ n ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 2, ग्रेटर देन नहीं, नॉट इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या आना चाहिए वियर्ड, प्रिंट वियर्ड। ये पार्ट मैंने आपको बेसिक्स में समझाया है, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपने बेसिक्स क्लासेस नहीं देखे तो बेसिक्स क्लासेस के वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर जब n डिविजिबल हो जाए 2 से और इसका रिमाइंडर 0 आए तो, और इसका रेंज है यहाँ पर राइट 2 से 5 तक रेंज है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे 2 लेस दैन और इक्वल टू n लेस दैन और इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पर रेंज लिखा है। तो अगर इस तरीके से आए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है, आपको लिखना है प्रिंट नॉट वियर्ड, नॉट वियर्ड। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम एलिफ स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद n mod 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 लेस, सॉरी यहाँ से हमें 6 to 20 आना चाहिए रेंज, तो इसलिए हम लिखेंगे 6 लेस दैन और इक्वल टू n लेस दैन और इक्वल टू 20, प्रिंट वियर्ड। हम यहाँ पर लिखेंगे वियर्ड। लास्ट जो स्टेटमेंट आता है वो है एल्स, तो लास्ट पार्ट हम एल्स का पार्ट यहाँ पर लिखेंगे, एल्स पार्ट जिसके अंदर हमें प्रिंट कराना है नॉट वियर्ड। तो फाइनली हम यहाँ पर नॉट वियर्ड लिख देंगे, दैट्स इट। सो दैट्स सो सिंपल। अगर आपने बेसिक्स कवर किए हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। सिंपली यहाँ पर रन कोड दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर, हाँ, ये ध्यान से देख लीजिए, जैसे इन्होंने दिया है आपको वैसे ही लिखना है। अगर आप केस सेंसिटिव भी लिखते हैं तो आपका एरर आएगा। तो लास्ट में रन कोड करें, तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए मेरे
जितने भी मैंने कोड लिखा है वो पूरा करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आया है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द सैम्पल टेस्ट केस, क्लिक द सबमिट बटन टू रन कोड। तो जितने भी मैंने कोडिंग की है यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो हम फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। सो सिंपल। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने डेली क्लासेस का आपको प्रॉमिस किया है, तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से आप प्रैक्टिस करने पर आपको बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट और जो लॉजिक बिल्डिंग यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।